हेलो बच्चों, आज हम JCRT कक्षा 7 का प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। आपका प्रश्नावली 3.1 में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है दशमलव के बारे में। क्या पढ़ना है? दशमलव के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम किसी संख्या को दशमलव में कैसे लिखते हैं। तो देखिए, कभी भी हमें क्या है, ये भिन्न के रूप में दिया रहेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। हमें क्या करना है, इसे दशमलव में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5/2। तो ये जो 5/2 है, तो बटा का मतलब ही होता है भाग देना। हमें ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देना होता है। अगर हम इस 5 को इस 2 से भाग लगाएं तो ये कितनी बार में जाएगा? तो देखिए, 2 के पहाड़ा में 5 तो नहीं आता है, लेकिन उससे कम 4 आता है। कितनी बार में? 2 बार में। तो ये 2 दूना 4, तो ये 4 लगाएंगे इसमें। तो 5 में से जब 4 घटेगा तो क्या बचेगा? 1। जब भी शेषफल आपका भाग करने वाली संख्या से छोटा हो जाए, तो देखिए 1 हमारा क्या है, 2 से छोटा हो गया है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। ठीक है, और जब भी दशमलव लगाते हैं तो नीचे एक शून्य एक जीरो आ जाता है। अब ये क्या बन गया? तो 10 बन गया। अब 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो कितनी बार में आता है? तो 2 5 10, तो यहाँ 5 लिखेंगे और 10 के नीचे 10 लिख के इसे काट देंगे। तो ये हो गया एक तरीका जिसे आप दशमलव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया? 2.5। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है 4 + 3/10। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 4 के नीचे, तो इसे हम क्या मान लेंगे कि 1 है। अब 1 और 10 का हमें क्या लेना होगा? लॉसो लेना होगा। तो लॉसो हमें हमेशा क्या होती है? जो संख्या बड़ी होती है, अगर एक संख्या उसमें से 1 है, तो इस दोनों में से लॉसो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम नीचे 10। अब 1 के पहाड़ा में 10 कितनी बार में आएगा? 10 बार में। ऊपर 10 से गुना कर देंगे, तो 4 दहें क्या बन गया? ये 40 बन गया। जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब 10 के पहाड़ा में 10 कितनी बार में आ रहा है? 1 बार में। ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। अब 40 और 3 को जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया? 43। नीचे क्या था? 10। अब आपको हम पहले बता चुके हैं कि कभी भी कोई संख्या अगर बटा में हो तो इसका मतलब होता है नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देना। अब 43 को आप भाग दे दीजिए 10 से। तो 10 से जब भाग लगाते हैं तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में 40 जाएगा। शेषफल बच जाएगा 3। अब ये 3 क्या हुआ? 10 से छोटा हो गया। तब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये कितना बन गया? 30 बन गया। अब 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। तो हम क्या लिखेंगे? 30 के नीचे 30 लिख के और इसे काट लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया? 4.3। एक तरीका और है, कभी भी अगर आपको नीचे 10 100 यानी कि 1 के ऊपर में जितना भी शून्य उस पर लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे, उतनी अंक के बाद पीछे से गिनकर उसे पॉइंट लगा देंगे। जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है 43, नीचे भाग देना है हमें 10 से। तो चूंकि 10 में कितना शून्य है? 1 शून्य है ना, तो पीछे से 1 काउंट करके और पॉइंट लगा देंगे। तो पीछे से 1 काउंट करेंगे तो कहाँ आएगा? पॉइंट यहीं आएगा। अब इस वाले सवाल में देखिएगा, इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो देखिए 1, 10 और 100 का अगर एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा दिख रहा है? 100। ठीक है, अब ये 100 10 के भी पहाड़े में है और 1 के भी पहाड़े में है, तो हमारा एलसीएम क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। अब 1 के पहाड़े में अगर 100 देखेंगे कितनी बार में आएगा? तो 100 बार में आएगा। ऊपर अगर 100 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1500। ठीक है, अब जब 10 से भाग लगाएंगे 100 में तो कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। ऊपर 10 से गुना करेंगे तो 6 दाहें 60। अब 100 के पहाड़ा में 100 कितनी बार में आएगा? 1 बार में। ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3। अब सभी को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो ये 1500 और ये 60 और 3, तो क्या 1563। 1563। और इसे भाग क्या किस चीज़ से लगाना है? 100 से लगाना है। तो देखिए 100 में कितना शून्य है? हमारे पास 2 शून्य है, तो पीछे से 2 काउंट करेंगे, 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15.63। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ देखिए 2 को भाग लगाना है 5 से, तो ऊपर वाली संख्या को अंदर रखेंगे और नीचे वाली संख्या से भाग लगाएंगे।
तो देखिए ये 2 तो पहले ही छोटा हो गया ना। कभी भी छोटी संख्या को जब बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं तो 0 बैठाकर एक दशमलव डाल देते हैं और यहाँ पे एक 0 आ जाता है। तब ये कितना बन गया, 20 बन गया। अब 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, तो 5 चौके 20 काट लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.4। ये हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन गलत उतर गया है, यहाँ पे आपका 10 है। आप अपना कॉपी में ठीक कर लीजिएगा। तो जब इसे 10 से भाग लगाना है 5 में, तो 1 अंक के बाद हम पॉइंट मार देंगे तो ये क्या हो जाए, आंसर आ जाएगा हमारा 0.5। यहाँ पे भाग करके भी देख लीजिए। 5 को जब हम 10 से भाग लगाते हैं तो क्या आता है, तो देखिए 5 क्या है, 10 से छोटा है, तो सबसे पहले 0 लगा देंगे दशमलव, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या बन गया, 50, तो 10 पचे 50, तो हमारा आंसर क्या आया, 0.5। ठीक है, 0.5। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। अब पहले वाली क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, भिन्न से दशमलव मिला रहे थे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दशमलव से भिन्न मिलाना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये जस्ट अपोजिट है। ठीक है, देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन है 0.04। ठीक है, तो जब भी इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो नीचे ये बटा लगा के 1 लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब उसके बाद देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्या हमारे बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ में कितनी संख्या है, 1 और 2, तो नीचे में 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से ये हमारे पास क्या बन गया, ऊपर में आपका बस बचा 4 और नीचे बचा 100। अगर ये किसी पहाड़ा, एक ही पहाड़ा से अगर दोनों कटें तो इसे हम काट सकते हैं। तो देख रहे हैं ये आपका 2 के पहाड़े से तो एकदम आराम से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 और ये 0 उतर गया। अब फिर से देख रहे हैं कि ये 2 से कट रहा है तो फिर से काट लेंगे, 2 एकम 2 और ये 50 का आधा कितना हो जाता है, 25। तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 1/25। यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, आप चाहे तो इसे एक बार में ही 4 के पहाड़ा से काट सकते हैं। ठीक है, आपका इजी हो इसलिए हम 2 के पहाड़ा से 2 बार में काटे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.25। क्या बोले हैं, दशमलव के बाद संख्या को हम इकाई रूप में ही पढ़ते हैं, यानी कि इसे 25 नहीं बोलेंगे, 25 बोलेंगे। ठीक है, अब अगला क्या करना है, तो ये पॉइंट को हटा देना है। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे बटा लगा के 1 लिख देंगे। अब बाईं तरफ में कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो यहाँ पे 2 0 लगा लेंगे। अब हमारे पास संख्या क्या बन के आया, 225/100। अब ऊपर नीचे किसी संख्या से कट रहा है तो इसे काट लेंगे। तो इसके लास्ट में 5 है, इसके अंत में 0 है। किसी भी संख्या का लास्ट में अगर 5 या और 0 हो तो वो 5 से कटेगा ही कटेगा। जैसे 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, 22 में से 20 गया तो क्या बचा यहाँ, 2 पर 5 क्या बना, 25, तो 5 पचे 25। अब यहाँ काटेंगे, 5 दूना 10 और ये 0 उतर गया, तो ये क्या बन गया, 45/20। लेकिन ये अभी भी 5 से कटेगा क्योंकि अंतिम में क्या इसका 5 और ये 0 है। तो फिर से काटेंगे इसको, 5 नमा 45 अब 5 चौके 20। अब 9 और 4 तो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सीधे आंसर लिखते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 625 और नीचे बटा पहले 1 हो जाएगा। अब बाईं तरफ में कितनी संख्या, 1 2 3, तो कितने शून्य लगाएंगे, 3 शून्य लगाएंगे। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, पहाड़ा से काट लेंगे। तो सीधे हम 25 के पहाड़ा से काट रहे हैं, 25 दूना 50। जब 62 में से 50 निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 12। अब 12 के पीछे 5 लगा देंगे तो 125 और 25 25 क्या होता है, 125। यहाँ काटेंगे तो 25 चौक 100 हो जाता है और ये 0। ठीक है, अभी भी ये कट रहा है 5 से, फिर 5 पचे 25 और 5 8 40। अब नहीं कटेगा तो हमारा आंसर क्या आया, ऊपर 5 नीचे 8, यानी 5/8 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है आपका
15.80। जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो ये हो गया 1580, और नीचे इस पॉइंट को हटाएं तो क्या आया, 1 आया। अब उसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जीरो से ये जीरो को कैंसिल कर लेते हैं। अब ऊपर नीचे देख रहे हैं ये 2 से कटेगा, तो 2 से काट लेते हैं। तो 2 सत्ते 14, 15 में से 14 निकाले तो कितना बच गया, 1, और 1 पर 8 क्या बनता है, 18, 2 नमा 18। यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, तो आंसर क्या आ गया, 79/5, क्योंकि अब ये किसी एक पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 79/5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कौन बड़ा है। हमारे पास 2 दशमलव दिया गया है और हमसे पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे सबसे पहले हमें भिन्न में चेंज कर लेना होगा। तो जब इसे भिन्न में चेंज करेंगे तो इस दशमलव को हम हटाएंगे। जब दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा, इस दशमलव हटाएं तो 1 आया, और उसके बाद एक संख्या है तो एक 0 बैठा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे है या, अब इसका जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 101 संख्या आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएं तो यहाँ 1 आया, और इसके आगे कितनी संख्या, 1 2 3, तो इस पर 3 शून्य लगा देंगे। अब हमें बताना है इस दोनों में से कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना होगा, इस नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, तो लिखेंगे 10 तथा 1000 का लसा क्या आएगा, तो जो बड़ा संख्या होगा वही आएगा। तो बड़ा संख्या हमारा 1000 है, तो 1000 ही आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ये 10 और 1000 का लसा ले रहे हैं, दोनों ही 10 से कट जाएगा। 10 से कम 10, यहाँ काटेंगे तो ये 100। अब 100 को जब 10 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1000 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा लसा क्या आ गया, 1000। अब सबसे पहली संख्या क्या थी, 1/10। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से इसके हर से इस लसों में भाग लगाना है। तो जब 10 से हम इस 1000 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो अब इस 100 से हमें इसे ऊपर नीचे क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो ऊपर क्या हुआ, 1 गुना 100, 100 आ गया, नीचे 10 गुना 100, ये 1000 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 101, नीचे 1000 है। और जब 1000 को हम 1000 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार में। तो ऊपर नीचे 1 से गुना कर लिए, तो हमारा आंसर क्या आया, 101/1000। अब देखिए इसके नीचे भी क्या है, 1000 है, और इसके नीचे भी क्या है, 1000 है। तो जब नीचे दोनों का ही समान है तो अब हमें क्या करना होगा, बस ऊपर देख के बताना होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए ऊपर वाले में कितना है, 100 है, और नीचे वाले में क्या है, 101 है। तो हम जानते हैं कि 100 छोटा होता है 101 से। इसका मतलब है हमारा कौन सा बड़ा है, ये 0.01 बड़ा है। तो लिखेंगे उत्तर में 0.101 बड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका दशमलव हटा लेना है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका जब दशमलव हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये संख्या बन जाएगा, यानी 225। ये जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 आएगा, इसके बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो। अब यहाँ में यहाँ में एक साथ लिखेंगे तो 252 लिखा जाएगा। ये जब दशमलव हटेगा तो 1 आएगा, इसके बाद 2 संख्या है तो यहाँ में भी 2 जीरो। अब नीचे में क्या है, दोनों का तो पहले से ही बराबर है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो बस हमें ऊपर वाला देख के बताना है इनमें से कौन छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखिए ये 225 है, ये 252 है, तो कौन सा बड़ा है, 252। इसलिए लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, 2.52 बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 दशमलव दिया गया है, एक दिया है 3.03, पूछा है या 3.30। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव को हटा लेना है। जब दशमलव हटाएंगे तो पूरा संख्या एक साथ लिख देंगे। इस दशमलव के जगह पे 1 और 2
जो अंक है उसकी जगह पे 2 0, ठीक है, या 3 3 0। तो इस दशमलव की जगह पे 1, उसके बाद 2 संख्या है तो 2 0। अब देखिए यहाँ भी नीचे में क्या है, 100 है, यहाँ भी नीचे में क्या है, 100 है। तो बस हमें बस ऊपर देखना है। तो ऊपर में यहाँ पे 303 है, यहाँ 330 है, तो कौन सा बड़ा है, 330। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3.30 बड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, जोड़िए। अभी हमें सीखना है दशमलव को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा इसका होता है नियम। देखिए सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इसे सॉल्यूशन लिख लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है आपका 15.25, तो लिखिए 15.25। ध्यान रखेंगे कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा है 5.2, तो दशमलव के नीचे आना चाहिए दशमलव, तो ईश्वर इधर 5 है, इधर 2 है। ठीक है, अब उसके आगे क्या है 3.30, तो दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 3 यहाँ 0। अब देखिए आपको ये कुछ अजब सा लग रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा लीजिए, इसके पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 लगा लीजिए। ऐसा करने से आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। अब आप सिंपली इसको जैसे जोड़ते हैं जोड़ लीजिए। तो 5 में 0 0 0 जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, 5 ही हो जाएगा। अब यहाँ 2 2 4 4 3 7, तो ये 7 बन गया। ये तो आपका दशमलव है, तो यहाँ पे आपका आ गया दशमलव। अब ये 5 5 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2। तो हमारा आंसर क्या आया 23.75। तो यहाँ आंसर क्या होगा, पहले इसको जोड़ के रूप में लिख दीजिए, 15.25 जोड़ 5.2 जोड़ 3.30। सभी को यहाँ जोड़ के आंसर लाए हुए हैं, क्या है 23.75। ठीक है, बहुत इजी होता है, सिंपल सा जोड़ जैसा करते हैं इसको वैसे ही जोड़ लेना है। अब अगला सवाल में भी क्या करना है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख देना है। सभी को जोड़ के रूप में लिख लेंगे, तो 17.021 प्लस 8.20 प्लस 5.003। ठीक है, अब सभी को यहाँ साइड में उतार के जोड़ लीजिए, 17.021 8.20 5.003। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 0, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अब सिंपली जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 2 का 2 उतर जाएगा, यहाँ भी 2 है 2 उतर जाएगा। ये सारा जो दशमलव है तो इस जगह पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ 8 7 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3। तो ये हमारा आंसर क्या आया 30.224। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में 30.224, ये हमारा आंसर। इधर भी आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या है, लिखा है 1.326, 0.205। ठीक है, हमें इसे जोड़ना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल या सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये लिख दिए सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करना है, इसे जोड़ के रूप में लिख लेना है। तो 1.326 प्लस 0.205। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, जोड़ लेना है। तो वह 1.326, इसके नीचे लिखेंगे 0.205। अब जोड़ लेंगे, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 2 5 दशमलव है तो यहाँ पे आ गया दशमलव, और 1 और 0 जोड़ने से 1। तो हमारा आंसर क्या आया 1.531। ठीक है, तो इसे आंसर को लिख देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.531 आंसर। ठीक है, चलिए
अगला 38.7 प्लस 1.327 प्लस 10.073, इस सभी को क्या करेंगे, उतार कर जोड़ लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर रफ कर लेते हैं। तो आपका है 38.7, ये है 1.327, ये है 10.073, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि जहाँ जहाँ संख्या नहीं है वहाँ ज़ीरो बैठा लीजिए। ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। अब तो सिंपल से जोड़ा, 7 और 3 10, 10 का शून्य हासिल 1, ठीक है। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 का शून्य हासिल 1। तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 8 और 2 10, 10 का शून्य हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, तो हो गया 50.100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50.100, ठीक है। पीछे में ज़ीरो आप नहीं भी लगाइएगा तो भी आपका चलेगा, यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 50.1, ये तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल आपके बुक में ये आंसर है तो इसको यही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, घटाएं। इससे पहले वाले सवाल में हमने क्या किया है, दशमलव को जोड़ना सीखा है। इसमें हमें क्या करना है, सेम उसी प्रकार से जैसे जोड़ते हैं वैसे ही होगा, लेकिन बस इसमें आपको घटाना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसका रफ वर्क कर लेते हैं। तो जो बड़ा संख्या है इसको ऊपर लिखना, जो आगे रहता है उसको ऊपर। तो हो गया 17.35 को ऊपर रखेंगे। इसमें से घटाना कितना है, 12.03 को घटाना है, ठीक है। तो सिंपली से घटा लेते हैं। 5 में से 3 गया तो 2। अब यहाँ 3 में से 0 गया तो 3 बच जाएगा। यहाँ पे आपका दशमलव है तो यहाँ रहने दीजिए। 7 में से 2 गया तो 5 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, यानी आपका आंसर कितना आया, 5.32। तो यहाँ पे लिख देंगे 5.32, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब इस वाले को देखते हैं। तो पहले है आपका 503 में से 175 घटाना है। तो लिखते हैं यहाँ 503.05 है, ठीक है। इसमें से घटाना है 175.53 को घटाना है, ठीक है। तो घटाते हैं। 5 में से 3 गया तो 2। अब 0 में से तो 5 नहीं जाएगा ना, यहाँ हासिल दिए तो ये आगे आ गया 1, तो क्या बन गया 10। 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ से तो 1 हासिल दे चुके हैं, तो यहाँ कितना है 2 है। अब 2 से 5 जाएगा नहीं, तो इस वाले से इसमें हासिल दिए, ये बना 10, ये इसको हासिल दिया तो क्या बन गया ये 12। 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ रह गया 9। 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ बचा हुआ है 4। 4 में से 1 गया तो 3। हमारा आंसर कितना आया 327.52, ये हमारा क्या है आंसर। देखिए ये रफ वर्क है, इसे आप साइड में ही कीजिएगा, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट भी हम माइनस करके दिखा सकते हैं। चलिए इसको एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, 17.35, ठीक है। इसमें से घटाना क्या है 12.03। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि दशमलव के बाद क्या दोनों ही जगह में सेम है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ में भी पॉइंट के बाद 2 ही अंक है, ठीक है। तब हम इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे। तो 5 में से 3 गया तो 2। अब ये 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। अब उसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब 7 में से 2 घटाएं तो 5। अब 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, तो हमारा आंसर क्या आया 5.32। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ में भी आप इसी टाइप से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 3। अब देखिए अब इसको हम डायरेक्ट करके आपको सिखाते हैं। क्यों, क्योंकि रफ वर्क में आपका टाइम बहुत जाएगा, तो इसको डायरेक्ट बनाना सीखिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद हमको पीछे देखना कितना अंक है, 1 2 3। यहाँ में पॉइंट के बाद 1 2 3 दोनों ही सेम है। अब हम इसको डायरेक्ट माइनस करके देखते हैं। 5 में से 3 को घटाएंगे। सबसे पहले पीछे से काम करते हैं। 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 में से जब 0 घटाएंगे क्या बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 3 में से 1 को घटाएंगे तो 3 से 1 घटा कितना आया 2 आया।
अब आपका क्या है, दशमलव है, तो यहाँ में भी दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1.212। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इस जगह देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ में आपका पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 2 संख्या है। तो जब भी ऐसा रहे तो हमें क्या करना है, इसे भी 2 अंक कर लेना है। कैसे कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 48.2 और यहाँ अपने मन से 0 लगा लीजिए। अब इसमें से माइनस कर लीजिए 0.37 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। अब हम क्या करेंगे, 0 में से 7 को घटाएंगे। तो 0 से 7 घटेगा नहीं, हासिल दिए, यहाँ क्या हो गया 10। अब 10 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ क्या बच गया आपका 1, 1 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा। हासिल देंगे यहाँ तो ये क्या बन गया 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा लीजिए। अब यहाँ क्या बच गया 7, अब 7 में से 0 गया तो 7 बच जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 को उतार दीजिए, तो आ गया 47.73। ये आपका क्या बन गया आंसर। ठीक है, डायरेक्ट बनाइएगा तो आपका समय बचेगा। एग्ज़ाम में आप इसे रफ वर्क कर से भी बना सकते हैं, यानी आपको हम दिखा देते हैं, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। 48.2 है। ठीक है, आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। इधर 0 था 0, इधर 3 और ये 7। ठीक है, अब अपने मन से यहाँ 0 बैठा लीजिए। अब तो सेम बन गया ना, 48.20, यहाँ में भी जैसा है वैसे ही। ठीक है, अब इसको सिंपल जैसे माइनस करते हैं वैसे कर लीजिए, तो यहाँ में भी आंसर वही आएगा। 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 11 में से, सॉरी यहाँ 11 में से 3 जाना है ना, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, तो 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया आपका 4, तो 47.83। ठीक है, दोनों ही आप आइडिया से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, जॉन ने रुपये 45.50 में एक नोटबुक, यानी कि 45 रुपये 50 पैसे में क्या लिया है, एक नोटबुक, एक कॉपी लिया है, और 15 रुपये 25 पैसे में एक पेन, और 5 रुपये 75 पैसे में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दिया, बताइए उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इससे पहले वाले जो क्लास है उसमें भी ये ऐसा पढ़े होंगे। इसमें देखिए आप टोटल खर्चा कितना किए हैं, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि टोटल खर्च हम कितना किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिए हैं, नोटबुक लिए हैं, तो लिखेंगे नोटबुक। तो नोटबुक का दाम कितना है आपका, 45 रुपया और 50 पैसा। ठीक है, इतना रुपया है। सेकंड में आप क्या खरीदे हैं, तो पेन खरीदे हैं, तो पेन का दाम आपका कितना है, 15 रुपया 25 पैसा, तो 15 रुपया 25 पैसा। ठीक है, और थर्ड में क्या खरीदे, पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल का दाम कितना था, 5 रुपया 75 पैसा। ठीक है, तो आप कुल खर्च कितना किए, तो सबसे पहले निकालेंगे कुल। ठीक है, तो कुल कितना हो गया, तो कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, 5 5 10, 10 का शून्य हासिल 1, 5 और 2 7, 7 2 14 और हासिल 1 5। ठीक है, अब हासिल 1 है, तो 5 3 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 1 5 1 6, यानी टोटल आप खर्च कितना कर दिए, 66 रुपया 50 पैसा। अब आप दुकानदार को कितना दिए हैं, 100 रुपया, तो शेष राशि आपको कितना मिलेगा, तो लिखेंगे शेष राशि, शेष राशि। ठीक है, 100 रुपया में आप उस दुकानदार को दिए हैं, और टोटल आपका खर्च कितना हो गया है, 66 रुपये 50 पैसे का। इसमें से घटा लेंगे, तो देखिए 100 लिखिए, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो अपने मन से यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ में हम क्या बोल रहे हैं, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है, तो इधर क्या होगा 66 और इधर 50। अब सिंपल सा क्या करना, घटाना है। ठीक है, तो 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा। अब यहाँ हासिल दें तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर है 9, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ भी 9, 9 में से 6 गया तो 3, तो 33 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ लिखेंगे 33 रुपया 50 पैसा। इतना रुपये क्या करेगा, दुकानदार आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वापस की गई
वापस मिलने वाली राशि, ठीक है, वापस मिलने वाली राशि बराबर 33 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 3.1 ये भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया गया ये सिलेबस कैसा लग रहा है। ठीक है, ओके बाय।